नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी टेक्निकल में स्वागत है। पर अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप लोग तुरंत इलेक्ट्रीशियन थ्योरी टेक्निकल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को आप लोग को दबा देना जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुँच जाए। ठीक है ना। देखिए, आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा। आज आप लोग पढ़ेंगे ट्रिक की सामान्य ज्ञान। कम से कम ट्रिक से सामान्य ज्ञान पढ़ा जाए, सबसे ज़्यादा याद करने का आसान तरीका होगा ये, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें कम से कम पूरा नॉलेज दिया जाएगा, पूरा सबसे ज़्यादा नॉलेज है इसमें। ठीक है ना। देखिए, कम से कम इसमें 3750, ठीक है ना, इतना क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, 3750 क्वेश्चन होगा। 2-3 वीडियो में आपको देखना है और अच्छी सी अच्छी वीडियो होगी। ठीक है ना। तो अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैडमिंटन से संबंधित कप कौन कौन से हैं। ठीक है ना। कहा गया है बैडमिंटन से संबंधित कप, यानी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कम से कम 1 या 2 नंबर का ज़रूर से ज़रूर आता है। ठीक है ना। कौन चीज़ किससे संबंधित है, कौन कौन किस खेल से संबंधित है, ये सब चीज़ तो आता है, ये बिल्कुल है ना। देखिए, स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए, इसमें कहा गया बैडमिंटन से संबंधित कप, तो कैसे होगा। देखिए, कहा गया नाच दीवान थॉमस बिल्स। ये चीज़ अगर आपको याद है तो आपको पता ही होगा कौन चीज़ किससे संबंधित है। ठीक है ना। नाच दीवान थॉमस बिल्स, यही चीज़ आपको याद करना है। नाच दीवान थॉमस बिल्स अगर आपको याद है तो अच्छी तरह आपको याद हो जाएगा ना। नाच दीवान थॉमस बिल्स, इसको याद कर लीजिए। तो ना से क्या होता है, तो ना से होता है भैया नारंग कप। क्या होता है ना से, क्या होता है, तो ना से होता है नारंग कप। ठीक है ना। क्या होता है ना से, तो ना से होता है नारंग कप होता है। इसके बाद चा से जो होता है, चा से क्या होता है, तो चा से होता है चड्ढा कप। चा से क्या होता है, तो चा से होता है चड्ढा कप। दीवान से होता है अमृत दीवान कप। ये चीज़ आपको याद कर लेना है कि दीवान से क्या होता है, दीवान से होता है अमृत दीवान कप होता है। क्या होता है, अमृत दीवान कप होता है। इसके बाद आता है थॉमस। तो थॉमस से आपको याद करना है, थॉमस कप बहुत ज़्यादा सिंपल है। थॉमस से क्या होगा, थॉमस कप होगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए बिल्स, तो बिल्स से क्या होगा, तो बिल्स से होगा बिल्स विश्व कप। क्या होगा, बिल्स से क्या होगा, बिल्स विश्व कप। ये चीज़ आपको याद कर लेना है। नाच दीवान थॉमस बिल्स, यही है। ना से क्या होगा, नारंग कप होगा। इसके बाद चा से क्या होगा, चड्ढा कप होगा। दी से क्या होगा, दीवान कप होगा, यानी अमृत दीवान कप होगा। और इसके बाद जो होगा थॉमस, क्या होगा, थॉमस कप होगा। और बिल्स क्या होगा, बिल्स विश्व कप होगा। ठीक है ना। चलो, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे निवेदन कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसमें अच्छी से अच्छी वीडियो है और आप लोग देखिए, इसमें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा। ठीक है। देखिए, कहा गया है बैडमिंटन जो ये मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है ना। जो बैडमिंटन है ये कहाँ का है, ये मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन कोर्ट परिसर में खेला जाता है। यानी जो बैडमिंटन है ये कोर्ट परिसर में खेला जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो बैडमिंटन होते हैं कोर्ट परिसर में क्या होता है, तो कोर्ट परिसर में खेला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद थर्ड कहा गया बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी रहते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बैडमिंटन में जो है 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद आगे देखिए, कहा गया इसमें, कहा गया चेतन आनंद। ठीक है ना। कौन, चेतन आनंद जो हैं, चेतन आनंद, साइना नेहवाल, गोपी चंद, पीवी सिंधु इसके प्रमुख खिलाड़ी। चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये तो पूछा ही जाता है कौन व्यक्ति किससे संबंधित है, यानी कौन सा खेल खेलते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ये चीज़ पता भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो कौन कौन सा, जैसे चेतन आनंद हो गए, साइना नेहवाल हो गए, ये तो सबको पता ही होगा। गोपी चंद्र, ये भी आपको पता होगा। पीवी सिंधु इसके प्रमुख खिलाड़ी। नहीं, इतने जो लोग हैं ये क्या हैं, ये सभी क्या है, बैडमिंटन से संबंधित है। किस संबंधित है, बैडमिंटन से क्या है, संबंधित है। फिर कहा गया आधुनिक बैडमिंटन का विकास कहाँ हुआ था, तो आधुनिक बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। चीज़ आपको याद रखना है कि आधुनिक बैडमिंटन का विकास हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इसके बाद आगे देखिए इसमें क्या बोला गया, देखिएगा समझते रहिएगा। कहा गया है
ठीक है ना। कहा गया विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का प्रारंभ हुआ था 1977 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का है ना, चैंपियनशिप का जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था 1977। ये चीज़ आपको डेट याद रखनी है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का प्रारंभ कब हुआ था 1977 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था 1977 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। देखिए आगे देखिएगा, कहा गया कुछ ऐसे शब्द हैं जो बैडमिंटन से ही संबंधित। कहा गया डबल फॉल्ट जो है ये भी किससे संबंधित है, बैडमिंटन संबंधित है। इसके बाद देखिए कहा गया नेट फॉल्ट। ठीक है ना। तो नेट फॉल्ट किससे है, ये भी उसी से। क्रॉस शॉट ये भी उससे। ड्यूस, लॉन्ग सर्विस बैडमिंटन से ही संबंधित कुछ शब्द हैं। ये जो हैं ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कौन सा शब्द किस से संबंधित होता है। देखिए इसे कहा गया है डबल फॉल्ट हो गया, ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। नेट फॉल्ट, क्रॉस शाफ्ट, ड्यूस, लॉन्ग सर्विस बैडमिंटन से क्या है संबंधित कुछ शब्द हैं और ये शब्द आपको पता ही होना चाहिए। कहा गया कोर्ट परिसर की लंबाई चौड़ाई कितना होता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये चीज़ पूछ लिया जाता है, कोर्ट परिसर की जो लंबाई होती है वो 44 फीट होता है। कितना होता है, 44 फीट होती है। चौड़ाई कितना होता है, 44 होती है 20 फीट। ये चीज़ आपको याद रखना है कि कोर्ट परिसर की लंबाई। देखिए कोर्ट परिसर में क्या होता है, बैडमिंटन खेला जाता है और जो कोर्ट परिसर की लंबाई होती है 44 फीट होती है और चौड़ाई कितना होता है 20 फीट होता है। कितना होता है 20 फीट होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। तो अगर आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को आप लोग दबा दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए। देखिए अब आप लोग पढ़ेंगे सेकंड वाला जो ट्रिक है। कहा गया, देखिए कहा गया पोलो से संबंधित खेल, यानी पोलो से संबंधित कप कौन कौन से हैं ये चीज़ आपको समझना है। यानी पोलो से संबंधित कप है ना, पोलो से कहा गया। देखिए इसका जो ट्रिक है, कहा गया पृथ्वी ने राधा को क्लासिक एजाड़ दिया। ठीक है ना। क्या है, पृथ्वी ने राधा को क्लासिक एजाड़ दिया। ये चीज़ आपको याद रखना है। पृथ्वी ने किसको, पृथ्वी ने राधा को क्लासिक एजाड़ दिया। ये चीज़ अगर आपको याद है तो आप लोग जान जाएंगे कौन चीज़ किससे संबंधित है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग जानने के लिए क्या करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को आप लोग को दबा देना जिससे मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंचे। तो पृथ्वी ने राधा को क्लासिक एजाड़ दिया। देखो पृथ्वी से क्या होगा, पृथ्वी सिंह कप। ये चीज़ आपको याद रखना, ये चीज़ पोलो से संबंधित है। ठीक है ना। पृथ्वी सिंह कप जो है ये पोलो से संबंधित है और राधा से क्या है, राधा मोहन कप। ये चीज़ आपको याद रखना है, राधा मोहन कप भी किससे संबंधित है, ये भी किससे, पोलो से ही संबंधित है। क्लासिक वाला किससे, तो क्लासिक से क्या होगा, क्लासिक कप हो जाएगा। और एजार से क्या होगा, एजार कप। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप लोग को सब चीज़ पता हो जाएगा। ठीक है ना। कि पृथ्वी से क्या होगा, पृथ्वी सिंह कप होता है। राधा से क्या होता है, राधा मोहन कप होता है। और क्लासिक से क्या होता है, क्लासिक से क्लासिक कप होता है। और एजार से क्या होता है, एजार कप। देखिए एकदम सब चीज़ इसी में छिपा है। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि अगर आपको अच्छी तरह याद हो जाए तो आपको ये ट्रिक क्या कर लेना होगा, याद कर लेना। ठीक है। इसके साथ आपको उतार लेना कापी नोट बना के। ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं चलिए समझिए। देखिए इसमें कहा गया है आधुनिक काल में सबसे पहले पोलो का जो गठन हुआ था ये 1862 ईस्वी में असम के काछार में हुआ था। कहाँ होता, असम के काछार में हुआ था। ठीक है, ठीक है ना। कहा गया आधुनिक काल में सबसे पहले पोलो का जो गठन किया गया था ये 1862 में किया गया था। ये असम के काछार में हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है, सेकंड वाला देखिएगा। कहा गया है इसके खेल, देखिए इसके खेल के मैदान की जो लंबाई होती है वो 300 गज होता है। कितना होता है, 300 गज। और चौड़ाई कितना होता है, 150 गज, यानी उसका आधा होता है। ठीक है ना। चौड़ाई कितना होता है, 2 गुना, और है ना, सॉरी, जो लंबाई होता है वो चौड़ाई का 2 गुना होता है। ठीक, इसके मतलब आप जान लीजिएगा। ठीक है ना। कहा गया है इसके खेल की, देखिए इसके खेल के मैदान की जो लंबाई होता है वो 300 गज होता है और चौड़ाई कितना होता है, तो कितना होता है 150 गज। अगर इसका रेशियो पूछेगा तो रेशियो कितना होता है, इसका रेशियो होता है 2.1। लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है कितना, 2.1 होता है। ठीक है ना। चलिए आगे समझ लीजिएगा। नंबर 3 देखिएगा, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, थर्ड नंबर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा गया पोलो, पोलो मतलब जानते हैं ना, पोलो यानी पोलो चौगान खेल, मतलब पोलो का नाम ही चौगान है। ठीक है, चौगान ऐसे बोलते हैं। यानी पोलो खेलते समय गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गया था, घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। ठीक है ना। पोलो
कभी कभी पूछा जाता है कि पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हो गई थी। तो पोलो खेलते समय गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गया था, घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी। किससे, घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। क्या खेलते समय, पोलो खेलते समय, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है कि पोलो खेलते समय गुलाम वंश संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और यही जो थे क्या होते, घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद कहा गया है पोलो फील्ड परिसर में क्या होता है, खेला जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो पोलो फील्ड होता है ये परिसर में खेला जाता है। ये चीज़ आपको बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है ना। जो पोलो फील्ड होता है, पोलो पोलो क्या होता है, ये फील्ड परिसर में खेला जाता है। ये जो पोलो है, ये पोलो कहाँ खेला जाता है, तो पोलो जो है ये फील्ड परिसर में खेला जाता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि पोलो कहाँ खेला जाता है, पोलो कहाँ खेला जाता है, ये फील्ड परिसर में खेला जाता है। पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो पोलो के एक टीम में केवल 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, केवल 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो के एक टीम में ओनली 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। देखिए इससे संबंधित कौन कौन से शब्द हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कहा गया देखिए प्रमुख शब्दावली, यानी जो शब्द है एक किससे, जैसे बंकर हो गया या चुंकर हो गया या मैलेट हो गया, बंडर हो गया, एरिस हो गया, ये रेल, ये सब जो है ये सब पोलो से ही संबंधित है। किससे संबंधित है, पोलो से। ये चीज़ आपको याद रखना है ना। पोलो से क्या है, संबंधित है। तो इसे कहा गया ना प्रमुख शब्दावली, जो ये शब्द हैं किससे संबंधित, यानी जो प्रमुख ये शब्द हैं ये शब्द किससे संबंधित हैं। तो वो जो शब्द हैं वो सब शब्द किससे हैं, ये सब पोलो से संबंधित हैं। जैसे बंकर हो गया, बंकर है, चुकर है, मैलट है, बंडर है, एरिस है और रेल, ये सब जो है पोलो से ही क्या है, संबंधित हैं, ठीक है ना। देखिए इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे फुटबॉल से संबंधित कप, क्या पढ़ेंगे, फुटबॉल से संबंधित कब पढ़ेंगे, फुटबॉल से संबंधित कब होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फुटबॉल से संबंधित कब, ठीक है भैया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फुटबॉल से संबंधित कब, क्या बोला है, फिर शिशु संघ युवा डमरू बजा, है ना। फिर शिशु संघ युवा डमरू बजा, ये चीज़ आपको ट्रिक याद करना है। फिर शिशु संघ युवा डमरू बजा, है ना। फिर शिशु संघ युवा डमरू बजा, ये चीज़ आपका ट्रिक है। अगर आपको ट्रिक याद है समझ लीजिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद करने में कोई परेशानी होगा ही नहीं, ठीक है ना। फिर शिशु संघ युवा डमरू बजा, ये चीज़ ट्रिक है। और ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया, ठीक है ना। ट्रिक क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना होगा। देखिए क्या होगा, फी से क्या होगा, फी से होगा फीफा कप, ठीक है। क्या होगा, फी से क्या होगा, तो फी से होगा फीफा कप। रा से क्या होता है, रोवर्स कप। रा से क्या होता है, तो रा से होता है रोवर्स कप होता है। रा से क्या होता है, तो रा से होता है रोवर्स कप। सी से क्या होता है ना। तो सी से क्या होता है, तो सी से होता है सीजर्स कप। क्या होता है सी से, तो सी से होता है सीजर्स कप होता है। क्या होता है, सीजर्स कप होता है। और सू से क्या होता है, सू से होता है सुब्रता मुखर्जी कप, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सू से होता है सुब्रता, है ना, सुब्रतो मुखर्जी कप होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। इसके बाद कहा गया संस क्या होता है, देखिए संस होता है इसमें संतोष कप, ये चीज़ आपको याद रखना है। संस क्या होता है, संतोष कप होता है। यू से होता है यूरो कप होता है। और डा से क्या होता है, डा से होता है डूरंड कप, ठीक है ना। और गा से क्या होता है, मंडेका कप। क्या होता है, मंडेका कप होता है। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब जितने हैं ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक बार फिर से जान लीजिएगा। अगर आपको ट्रिक याद है तो ट्रिक के माध्यम से आप लोग बहुत चीज़ और बहुत सस्ते में याद कर सकते हैं, ठीक है ना। कहा गया फिर शिशु संघ युवा डमरू बजा, ये ट्रिक है, ये चीज़ आपको याद एकदम रट ही लेना है। फिर शिशु संघ युवा डमरू बजा, ऐसे याद कर लेना। फिर शिशु संघ युवा डमरू बजा, तो फी से क्या होता है, फी से होता है फीफा कप। और रा से क्या होता है, रोवर्स कप होता है। और ऋषि से क्या होता है, सीजर्स कप होता है। और सु से क्या होता है, सुब्रतो मुखर्जी कप होता है, ठीक है ना। इसके बाद सन से क्या होता है, सन से होता है संतोष कप होता है। यू से होता है यूरो कप। और ड से क्या होता है, डूरंड कप। और मा से क्या होता है, मांडेरका कप, ठीक है ना। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे समझिए। कहा गया फुटबॉल का, है ना, फुटबॉल का मक्का ब्राज़ील को, कही चीज़ आपको याद रखना है कि फुटबॉल का मक्का किसे कहते हैं, तो फुटबॉल का जो मक्का इसे ब्राज़ील को ही कहा जाता है, ठीक है ना। फुटबॉल का मक्का किसे कहते हैं, तो फुटबॉल का मक्का जो है इसे ब्राज़ील को कहा जाता है, ठीक है ना। फुटबॉल का मक्का किसे कहते हैं, तो फुटबॉल का मक्का कहा जाता है ब्राज़ील को। किसको कहते हैं, ब्राज़ील को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। सेकंड किसमें,
फुटबॉल की जो समय अवधि यानी जो फुटबॉल का जो समय होता है टोटल कितने मिनट का होता है, तो टोटल होता है 90 मिनट का, ठीक है ना। फुटबॉल की समय अवधि होती है 90 मिनट की, और 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं, ठीक है ना। यानी 45 मिनट 2 पार होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। कितने कितने मिनट का होता है, तो 45 मिनट का होता है, और टोटल 90 मिनट का होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए आगे समझिए। कहा गया फुटबॉल जो है, फुटबॉल ब्राज़ील फ्रांस का राष्ट्रीय खेल। ये चीज़ आपको याद रखना है कि देखिए फुटबॉल का मक्का किसे कहते हैं, तो फुटबॉल का मक्का कहा जाता है ब्राज़ील को, और ब्राज़ील का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, वो फुटबॉल ही है, ठीक है ना। कहा गया फुटबॉल है ना, फुटबॉल जो है, फुटबॉल ब्राज़ील एवं फ्रांस का क्या है, फुटबॉल ब्राज़ील एवं फ्रांस का राष्ट्रीय खेल। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद कहा गया देखिए डेविस बेकहम, शिशिर घोष, रोनाल्डो, पेले, है ना, पाईचुंग भूटिया, रोनाल्डो, है ना, ये सब क्या है, ये सब इससे संबंधित हैं। चलिए आगे मैं कल बताऊंगा, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।